वैभव को फोन लगाया मगर उसका भी फोन ऑफ जा रहा था। अब मैं क्या करता? कुछ देर असमंजस की स्थिति में वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ सोच करके मैंने उस मकान के गेट को अंदर की तरफ जोर से धकेला तो गेट अंदर की तरफ खुल गया और अचानक से उस परिसर की सैकड़ों रंगीन लाइटें जगमगा उठी और तभी एक साथ कई सारी आवाजें गूंज उठी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मैं अवाक अपलक देखता रहा और फिर मुस्कुरा उठा। मेरा उस दिन जन्मदिन था। नील के जाने के बाद फिर कभी मेरा जन्मदिन मुझे याद ही नहीं आया था। यह मेरी कोचिंग के सभी स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरा अप्रतिम बर्थडे मनाया था। मैंने सबको थैंक यू बोला और वैभव को खोजने लगा। इतने में मुझे किसी जानी पहचानी आवाज ने पुकारा, देव। मेरा नाम देवेंद्र था मगर देव नाम से सिर्फ नील ही पुकारती थी। और फिर सामने देखा तो नील खड़ी थी। उसके पीछे वैभव आंखों में आंसू लिए मुझे निरीह भाव से निहार रहा था। वही नील जो आज के 25 साल पहले मुझे रोता छोड़ गई थी। वही नील जो मेरी जिंदगी थी। वही नील जिसने मुझे अपने सिवा कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया। वही नील जिसकी चाहत की खुशबू का पीछा करते हुए मैं जिंदगी के 50वें पड़ाव पर आ पहुंचा था। पिछली बातें सोचकर आंखें भर आई, गला रुंध गया। नील जो कभी बेहद खूबसूरत थी, आज वह 50 साल के उस पड़ाव पर खड़ी थी जहां उसने अपने हंसी 25 साल ऐसे ही गंवा दिए थे। नील भी भावुक होकर के फफक करके रो पड़ी। वैभव भी जोर जोर से रोने लगा। मैं यह सब देख करके बर्फ सा जम गया था और फिर आगे बढ़ करके मैंने नील को अपनी बाहों में भर लिया। आखिर मैं कब तक खुद को मजबूत रखने का ढोंग करता और फिर टूट करके फपक फपक कर रो पड़ा। काफी देर तक फिजा में खामोशी छाई रही। फिर वैभव ने ही खामोशी तोड़ी। पापा हम अंदर चलें? वैभव ने मेरी कांपती हुई उंगली पकड़कर बोला। हर पिता की यही ख्वाहिश रहती है कि उसकी संतान उसकी उंगली पकड़ करके चलना सीखे, उसकी उंगली पकड़ करके उठना सीखे, उसकी उंगली पकड़ कर संभलना सीखे। मैं इस सुख से 25 साल तक वंचित रहा और आज जब वैभव ने मेरी उंगली पकड़ी तो वह 25 सालों के गिले शिकवे क्षण भर में छू हो गया। बाहर लान में पार्टी चल रही थी और हम नील और वैभव अतीत के गहराइयों में डूबे थे। नील ने बताया कि जब वैभव पेट में था तो डॉक्टर ने बताया कि नील को बोन कैंसर है जो बढ़ता ही जा रहा है और वो मैक्सिमम 2 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगी, जिसके डर से नील ने मुझसे अलग रहना ही उचित समझा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन जाए, इसलिए खुद को मुझसे अलग करने का फैसला ले लिया और तलाक ले लिया। मगर जब उसके पेरेंट्स ने नील को समझाया कि उसके पेट में उसका बच्चा है, उसे